दिन रविवार है। रविवार की बारे में भी बता दें, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, यह ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि में 17 महादेवियां में 2 देवियां मुख्य हैं। एक का नाम अदिति, दूसरे का नाम दिति। अदिति से सूर्य भगवान की 2 धर्मपत्नियां हैं। कहेंगे महाराज कौन कौन? एक का नाम अदिति, एक का नाम है छाया और दूसरे का नाम है संध्या सायंकाल। तो छाया माता से 3 पुत्र। प्रथम पुत्र का नाम शनिदेव भगवान जो कंदी में बीता है। दूसरे पुत्र यमराज जी जो प्राण को हर के ले जाते हैं। तीसरे पुत्र जो है प्रभु के अनंत भक्त हुए, वह कर्णमाल भी छाया के ही पुत्र है जो महाभारत का है। दूसरी स्त्रियां जो हैं, उस स्त्री का नाम है भगवान का संध्या सायंकाल। संध्या की लड़की जमुना लड़की कालिंदी, सभी लोग का पूजा पाठ होते रहते हैं। अब आइए दूसरी जो स्त्रियां हैं कश्यप महान में, उनका नाम है दिति से कश्यप से दुर्लोचन से वैरलोचन, अब वैरलोचन से बहुत लंबा परिवार, और लंबा परिवार से विश्वश्रवा की धर्मपत्नी है केसकी। जब विद्वान कहे हे विश्वश्रवा ऋषि महाराज, आपका शादी जो होगा वह जाति के धोबे की लड़की से शादी लिखा है। विश्वश्रवा मुनि महाराज कहने लगे, आप लोग बहुत पढ़ा है, वही तो आप है, आप लोगों के कहने से हम शादी वहां करेंगे जो हमारी इच्छा करेगा, मन करेगा। उसके बाद बेचारी वो क्या करती थी, केसकी धोबी की लड़की थी, केसकी में गुड़ था महाराज जी, कपड़ा नीचे खींचती थी और उसके पुण्य प्रकार से कपड़ा आसमान में सूखता था। जब शादी हो गया तो साधु संग गए, महाराज शादी तो हो गई, ठीक बा, ये बताई सदिया भैल के सेवा कहना कि भाई हम तो सती किसकी शादी कहना। अच्छा आप पता करिए किसके, पता कीजिए आप ये किसकी लड़की है। तो पता जब चला तो जो शादी हुआ है ये तो जात की धोबी की लड़की है। तो विधि का विधान को उठाना है बोलेगा, विधि का विधान को उठाना पर न टाल पाए न टलने वाला था। उसके बाद शादी हुआ विश्वश्रवा मुनि और केसकी से 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और पर रावण के दिया नवाती। रावण महाराज आप बताइए 14 आखिर राजा रावण महाराज जी को और अखिल ब्रह्मांड प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का ही के बंगाल दिया गया। इसमें 14 प्रकार का कारण है, क्योंकि जिनके कृपा से उन्होंने आए थे मृतलोक में, केवल मात्र 14 दिन ही अवशेष रह गया था। 14 दिन का 14 साल राजा रावण का उम्र केवल 14 साल ही रहा, यही कारण का 14 वर्ष का ही बंगाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद अब आइए आगे बढ़िए कथा बात। आज सूर्य भगवान जी के चेला हनुमान जी की कथा आपको संक्षिप्त में मिलेगा। पूरे डिटेल कथा लगे कहने तो फिर महाराज जी की कथा नहीं हो पाएगी। संक्षिप्त कथा आप लोग ध्यान से सुने। उसके बाद जब धनुष हुआ, रावण वहां पहुंचे हैं, देखें कि एक तरफ लंका का सर्वनाश और एक तरफ 14 वर्ष का प्रभु को बर्दाश्त। प्रभु जी रावण वहां उनकी भक्ति के पूछ गए और मैं बहुत धन्य के पात्र हूं। आपके नारायण आपकी ग्राम सभा में जो रसूलपुर में जो कथा चलता गुरु महाराज जी की, आज यह शुक्ल दीप ब्राह्मण है, शुक्ल ब्राह्मण है जो 50 घर का उनका परिवार है। और रावण महाराज जी पिछले दीपी ब्राह्मण थे। वह 12 वर्ष का आया, 12 वर्ष के पास को जानते थे।
अपने ज्योतिष से पता किए कि देखे कौन है। जब देखे ध्यान लगाए हो ये तो अखिल मानव प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ। कहे प्रभु सबको मारने के बाद मुझको मारिएगा। क्या बोले? सबको मारने के बाद मुझको मारिएगा। भगवान जी कहे तथा तो ऐसा ही होगा। जाइए अब जो कर एक बात और बोले, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक हमसे आपसे राम चाहते रहिएगा, शत्रुता के भाव से देखिएगा। प्रभु जी का ऐसा ही होगा। उसके बाद जब सब कुछ हो गया, अब यह जब सब लोग मारे गए तो मारने के बाद अब अपने ज्योतिष से पता कि देखी कोई और तो नहीं बचा है, केवल एक ही दिन युद्ध का समय शेष रह गया है और सभी लोग मारे गए और मैं ही बचा हूं। तो अपने ज्योतिष से पता किए कि जो लड़का को मैंने गंडमूल नक्षत्र में महाराज जी 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती पर रावण के दिया नवाती कि इसकी और ये राजा विरासती मंदोदरी भैया राजा रावण से पुत्र हुए। उन सब पुत्र जब पैदा हुए तो उनका नाम पड़ा अहिरावण। अहिरावण जब पैदा हुए तो रावण 12 वर्ष का और 12 वर्ष के पास को जाते थे। अपने ज्योतिष से पता किए देखे इस लड़का किस नस्ल में पैदा हुआ। जब अपना ज्योतिष पता किए तो लड़का गंडमूल नस्ल पैदा हुआ। तो ले जाके कहे हे प्रभु प्रजाओं ले जाओ, इनको इस बच्चे को ले आओ, धरती में दफना दो। न रही बांस न बजी बांसुरी, ये रहेगा तो मेरा सब किया गया जितना मैं किया हूं सब पानी प्रीत हो जाएगा। ऐसा ही किया गया। वह लेकर के गए, जंगल में लेके गए और धरती खोद करके उसको लड़की को दफना दिया गया। चले आए, रावण वहां दरबार लगा, पूछे क्या जो मैंने आपको कहा वो काम कर दिए? तो है प्रभु मैंने कर दिया। उसके जब सब लोग मारे गए तो वही रावण अपने ज्योतिष से पता किए कि जो लड़का गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है देखो ये कहाँ है। तो अपने जब तीसरा नेत्र से रावण महाराज देखे तो पता चला वो कि जो लड़का गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है आज वह पतालपुरी का राजा बन बैठा है। जब राजा पतालपुरी को राजा बन बैठा है तब अभी गए हैं रावण महाराज जी के चौवे पुत्र रावण प्रणाम स्वीकार हो। कहना कल्याण कर, खबरदार आपको न कल्याण करने वाले। वो दिन भूल गए जिस दिन में उसको धरती में आप दफनाए थे। आपको नहीं मालूम है कहाँ विमान लड़ेगा, कहाँ स्टैंड करेगा, कहाँ मृत्यु घाट को उतरेगा। एक तिनका है पिताश्री, आप दाया आंख में तिनका पड़ जा बाया आंख बंद हो जाएगा, बाया में पड़ जा दाया बंद होगा। आपको नहीं मालूम है। आज हमको कहें करना, वो दिन भूल गए कल्याण करना है, आपको नहीं मालूम है। अगर यही आप पहले सोचे होते कह मेरा ही लड़का है मुझको भी जीने का अधिकार दिए होते। आज बताइए माता रानी की कृपा से मैं मुझको अपने धरती में दफना दिया और माई की कृपा से मैं बढ़ चढ़ के आज विद्वान हुआ, आज मेरे आप पास आए। चलिए बताइए, चलिए जो हो गया सो हो गया। आप बताइए आने का कारण क्या है? कहे आने का कारण यही है चुड़ामणि चक्रवर्ती राजा दशरथ के 4 पुत्र, 2 पुत्र पंचवटी, 2 पुत्र लंघान। पंचवटी में बनने का मैंने सीता क्या सीता का आप हर कर लिए, आपने अच्छा काम नहीं किया। वो सीता है, वो आदि शक्ति है, वो जगत पिता परमेश्वरी है, जगत के दाता है, वो धरती माता है। आप सीता कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कौन है। अगर बताइए सती मंदोदरी मैया को कोई छुड़ा लेगा तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा। अबे राजा रावण हरिश्चंद्र हाथ उठा ले बढ़ चढ़ के तुम बात कर रहा है। इनके सोचने लगा, कांपने लगा, कहा कि आप सोच विचार लो, 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। कहा इधर घूमा इधर खाए किधर जाए। कहा अगर इनके हाथ मारा जाऊंगा महाराज जी ध्यान दीजिए, अगर इनके हाथ मारा जाऊंगा तो मैं राक्षस से जन्म लूंगा, अब प्रभु के किसी भक्त के हाथ मारा जाऊंगा मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा ही किए कहीं पिता से जाइए। वही रावण है मुहावरा बोले हैं, जिस प्रकार से सीधी उंगली रहता घी नहीं निकलता है, उसी प्रकार से जब तक सीधी उंगली नहीं रहता है उंगली नहीं करते घी नहीं निकलता है। ये रावण महाराज और रावण महाराज जी के बीच में संवाद में यह मुहावरा रामा महाराज जी बोले हैं। सुनिए आ रहा
आचार संहिता में मिलेगा सिंह के माध्यम से। उसके बाद ऐसा हुआ, अब ये क्या किए, कहे जाइए आपका काम है, कहने यही काम पहले कह दिया होता मेरा काम हो जाएगा। अब यह क्या कि पहुंचे हैं और कहे क्या आप जाइए, कहने कहे जाइए आपका काम हो जाएगा, कहने काम यही है आप जाइए ना आपका काम बन जाएगा। अब रावण महाराज तो विमान तैयार किए, चल दिए और यहाँ पर जब हुआ, अब रावण महाराज जब पहुंचे हैं पातालपुरी से निकले हैं और जब रामालोक में पहुंचे हैं सरयू नदी के किनारे समुद्र के पास लंकापुरी नगरी किनारे, तब देख रहे हैं कि भाई मेरा तो आज रहेगा नहीं, अब हमें रूप को बदलना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी तो हनुमान जी कर रहे हैं और हनुमान जी ड्यूटी अभी करेंगे तो फिर हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। एक काम करते अपनी चाची को निद्रा माता को मैं बुलाता हूं। अब सुनिए, जब कुंभकर्ण जी मारे गए तो कुंभकर्ण के धर्मपत्नी का नाम है निद्रा। क्या नाम है? निद्रा। निद्रा माता रोटी लेती आई, कही हे प्रभु मेरे बड़े भ्राता ने आपसे राड़ मचाए थे, मेरे छोटे मेरे मालिक ने क्या किए? तो श्री रामचंद्र जी बोले हैं कहिए तो मैं उनका उद्धार करिए, मैं जीत करना नहीं, आपको जीत नहीं करना है, आपके हाथ धन्य है, मैं धन्य हो गई कि जो उन्होंने मेरे आपके हाथों में पति देव जी का देहांत आपने किया, स्वर्ग किया, आज उनका उद्धार हो गया और भी पहुंच गए हैं। और एक काम करते हैं, आप बताइए कहां तो क्या बताइए क्या चाह रही हैं, कहने की बताइए, उनका तो उद्धार आपने कर दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा? श्री रामचंद्र जी महाराज जी बोले हैं हे निद्रा, जहां भी कथा प्रवचन होगा तुम्हें आना, उनकी आंख को ढक देना, आंख मूंद आएगा, जितनी कथा सुने रहेंगे ये आपके खाता में। आप देखते हैं शादी होता है, कभी दुल्हन सो जाती है, कभी दुल्हा सो जाता है, गुरु जी कथा सुना रहे हैं, कभी हमको निद्रा, कभी किसी को निद्रा आ जाता है, तो जो निद्रा आ जाता है वही निद्रा उनके खाता में चला जाता है और उनका माई का मुक्ति मिल जाता है। भगवान जो कहले मान बतिया को थी कथवा होला नहीं जावा ना वाला, तो निद्रा में सक्रिय ना है जब उनके वह काम जो हो गए बात। उसके बाद जब ऐसा हुआ होने के बाद उन्होंने पहुंचे कहा, कहे कि अब क्या करते हे निद्रा, हे चाची निद्रा, तुम बाबा हनुमान जी के मस्तिष्क को बदला और हम क्या करते नहीं अपने चाचा जी के मन मंदिर में बैठ जाते नहीं। अब हम जो हमारे चाचा कहिए, चाचा कहा कहतना रावण कहवावा करे कही हे चाचा कि हे हनुमान जी आपने आज से तो बहुत ड्यूटी किया, ड्यूटी को चेंज कर दीजिए, एक दिन हमको भी समय मिल जाए और मैं भी तो प्रभु जी का सेवा कर लूं। हनुमान जी बात जच गया, अगर ठीक है ड्यूटी चल के दीजिएगा, अगर ड्यूटी के अंतराल में अगर कोई प्रकार का बदलाव होगा, कोई प्रकार का दिक्कत होगा, इसका सामना आपको भुगतना पड़ेगा। बोले ठीक है जाइए, तो ये तो बोलत ना रहना, रावण को मानो बहुत हनुमान जी को तो निद्रा माता सवार भली, हनुमान जी भगवान निद्रा आ गई, अभी निकलने इनके मन से और निकल के राम जी महाराज जी को लखन जी महाराज जी को लेकर के पातालपुरी में चल दिए। जब सुबह का समय हुआ प्रणाम करने की हुआ, प्रणाम देखने का किसका प्रणाम किया जाए, अब तो राम और लक्ष्मण जी तो है ही नहीं है, कहे तब कहे भाई ये हनुमान जी ऐसे ड्यूटी हुई, तो कहना भाई ड्यूटी तो मैंने चेंज कर दिया, कहना ड्यूटी चेंज किया, ड्यूटी दिया किसको? कहना ड्यूटी तो मैंने भूषण जी महाराज को दे दिया। अब गदा उठा ली हनुमान जी, कहा जाता है भाई ऐसा ही, अब भाई ऐसा कुछ ना, क्या है हनुमान जी कर क्या है भूषण जी, आपने जो चाहा वही काम कर दे, जिसके लिए मुझको डर था वो डर साकार में हो गया। कहना देखिए लगे का आपने कहा देखिए प्रभु का मैं न भक्त हूं, मैं ऐसा घोर पाप कैसे कर सकता? कहे तो कर नहीं सकते, बताइए गए कहां लोग? कहना भाई देखिए